क्या होता अगर आप एक साधारण इंसान होते, लेकिन अचानक आपकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती जहां आपका एक छोटा सा फैसला न सिर्फ आपकी बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देता। ये कहानी है भोला की, एक ऐसा लड़का जिसका दिल जितना बड़ा है उतना ही उसका साहस भी। जब वह जंगल में एक बंदरिया और उसके बच्चे की जान बचाता है तो उसकी ये वीरता उसे एक अनजानी दुनिया में खींच लाती है, जहां हर कदम पर उसे नए संघर्षों और खतरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या भोला अकेला इस दुनिया में बदलाव ला पाएगा, या फिर उसे ऐसे राज पता चलते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर रख देंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि भोला की इस रोमांचक यात्रा का अंत क्या होगा, तो हमारी कहानी को मिस न करें, सब्सक्राइब करें और जानें आगे क्या होने वाला है। भोला सुबह सुबह अपने कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर लगा। भोला रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर वह सोचने लगा, अरे यह क्या, लगता है आज कलुआ मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। हम वैसे भी कलुआ को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर वह खुश हो गया और बोला, वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी रोज लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोला ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वह बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। वह सोचने लगा, यह क्या कर रहा था मैं? अगर मैंने यह पेड़ काट दिया तो मां, बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए यह बंदरिया यहाँ रहती होगी। भोला फिर सोचता है, चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूं जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। वैसे ही दिन बीतते रहे। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कि कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर उस बंदरिया का घर था। भोला को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अरे कलुआ, यह क्या कर रहे हो? यह कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता, लकड़ी काट रहा हूं। कलुआ बोला, वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसका नवजात शिशु भी है। कलुआ बोला, तो क्या हुआ? वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी, इतने सारे पेड़ तो हैं। अब चुप हो जा, भाग यहां से। मुझे सिखाने वाला कौन होता है? भोला कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था, तब सबने देखा कि कलुआ ने वह पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई और वह बंदरिया मरी पड़ी थी। वह बहुत दुखी हो गया। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उसमें डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर घर ले आया। उस दिन के बाद भोला उस बंदर को अपने छोटे भाई की तरह रखने लगा। एक दिन भोला
लकड़ी काटने गया था। तब कलुआ ने देखा और बोला, भोला, सुना है तुमने बंदर पाल रखा है? अरे, खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? भोला बोला, वो वही बंदर है कलुआ, जिसकी मां के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वह पेड़ काट डाला। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई। इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो जंगल में उसकी मौत हो जाती। कलुआ गुस्से में आया और बोला, तू बड़ा दयावान बन रहा है, सारी दुनिया की अच्छाई तुझ में ही भरी हुई है ना? फिर उसने भोला को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद कलुआ ने चेतावनी दी कि अगर वह फिर से जंगल में लकड़ी काटने आया तो उसकी जान चली जाएगी। भोला घर लौट आया और बंदर से कहा, चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस कलुआ ने मुझे पीटकर साफ साफ चेतावनी दे दी है। अब अगर जान बचानी है तो हमें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। फिर भोला बंदर को कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीतते गए और भोला दरबदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे काम मिल रहा था और ना कोई ठिकाना था। जैसे तैसे वह अपने और बंदर के लिए एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। बंदर उसकी गोद में सो रहा था। तभी वहां एक योगी बाबा आए। उन्होंने भोला से पूछा, पुत्र, एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? भोला ने बताया, इसने अपनी मां को खो दिया है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैंने इसे अपने साथ घर ले आया। लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा और अब मैं काम और रहने का ठिकाना ढूंढते हुए दर दर भटक रहा हूं। योगी बाबा ने कहा, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमने एक अनाथ बंदर की जिम्मेदारी ली है और इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में कुछ शिष्य रहते हैं और कई साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। भोला को बाबा के साथ रहने में खुशी हुई और वह बाबा के साथ उनके आश्रम में रहने चला गया। आश्रम में भोला सफाई, भोजन व्यवस्था और हवन सामग्री लाने का काम करने लगा। उसका बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा ने भोला के काम और निष्ठा को देखकर उसकी तारीफ की। एक दिन योगी बाबा के एक शिष्य मानिक को भोला की तारीफ से जलन हुई। उसने योगी बाबा से भोला की शिकायत की, लेकिन बाबा ने भोला का पक्ष लिया। कुछ दिन बाद राजा ने योगी बाबा को अपने महल में बुलाया। राजा ने पूछा, महाराज, हमारी महारानी का नवलखा हार कहीं गुम हो गया है। क्या यह हार आपके आश्रम से गायब हुआ है? योगी बाबा ने कहा, हमारे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी आप तसल्ली के लिए सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के दासों ने जब सबकी तलाशी ली तो वे भोला को पकड़ कर ले गए। उन्होंने कहा, यह हार भोला के झोले में छुपाया हुआ था। भोला ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी उस बंदर ने आवाज दी, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है, यह हार जानबूझकर उसकी झोली में डाला गया है। बंदर ने यह भी बताया कि यह हार माणिक ने डाला था। माणिक ने सारी सच्चाई बाबा जी को बता दी। राजा ने माणिक को सजा दिलवाने का आदेश दिया। राजा ने फिर भोला से कहा, तुम और तुम्हारा बंदर हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं पर नजर रखो। इस तरह भोला और उसका बंदर राज्य के सबसे पहले गुप्तचर बने।